चलिए आज हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रोनाउन का जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो पढ़ लिए हैं और आज हम लोग देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है कि नहीं। और आज हम लोग प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। तो हम पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन जो दिख रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब बताए थे कि रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन। तो यहाँ पर्सन से रिलेटेड वाले वर्ड्स कौन से हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे कि बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। तो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी है दिस और ऑप्शन नंबर सी है डैट एंड डी नंबर है हु। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन को देखा जाता है, सेकेंड पर्सन को देखा जाता है एंड थर्ड पर्सन को देखा जाता है। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे आते हैं। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन इसमें से कौन सा दिया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आई दिया हुआ है, तो हमारा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जो पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पर दिस जो दिया गया है, तो दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड डैट जो दिया हुआ है, तो डैट भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और हु जो होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो हम लोग यही समझ गए कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। तो आई इज द पर्सनल प्रोनाउन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए कि सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग यही देखेंगे कि आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस है और इसमें बोला गया है कि इंडेफिनिट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आइडेंटिफाई कीजिए। यानी बोला गया कि इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है उसकी आइडेंटिफाई बताइए, यानी उसकी पहचान बताइए। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखना हो ना, तो सबसे पहले यहाँ सी दिया है ना, तो अगर सी का रिफ्लेक्सिव बनाते हैं ना, तो इसका बनता है हर सेल्फ। तो हम लोग को ऑप्शन में देखेंगे कि हर सेल्फ कहाँ दिया हुआ है। तो हर सेल्फ ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन ये तीनों के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर गिटार क्या है। तो गिटार इज द नाउन, गिटार नाउन है। थॉट क्या है, तो थॉट जो है हमारा वर्ब है। एंड सी क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो हम लोग ये जाने कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जांच करना हो तो सी का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, हर सेल्फ। तो हम लोग यहाँ दिया गया है कि सी और बोला गया कि इसमें आप बताइए कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है। तो हम लोग बता सकते हैं हर सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही होगा और बाकी सब गलत होगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है कि विच सेंटेंस कंटेन्स ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ बताया गया कि पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन का डिफिनेशन में ही बताया गया था कि अ पोसेसिव प्रोनाउन यूज्ड टू पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, यानी आपकी अधिकार को दिखाया जाए वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी अधिकार को डिनोट करता है ऑप्शन नंबर। तो दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। लेकिन आप जानते हो ना कि नाउन के पहले जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं हम लोग का। लेकिन सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, डैट बुक इज योर्स। अब देखिए यहाँ डैट बुक इज योर्स, वह पुस्तक तुम्हारी है। तो यहाँ बताइए कि तुम्हारी क्या है, हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है तुम्हारी, तो पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन, तो हम लोग को क्वेश्चन में वही बोला गया कि इसमें से कौन से ऐसे कंटेंस है जो पोसेसिव प्रोनाउन है। तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर।
और ये भी देखते हैं सी नंबर कि somebody has stolen my pen, तो somebody is denoted by indefinite pronouns, और ये भी नहीं होगा none of these, तो यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, that book is yours, yours denoted is possessive pronoun। क्लियर। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है कि चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय ऑन द रेस, तो यहाँ दिस इज द बॉय ऑन द रेस, तो आपको बताया गया है कि इसमें किसकी पहचान करनी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान करनी है। तो रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बताना, तो अगर व्यक्ति के साथ संबंध दर्शाएगा ना वो होता है हु, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिस इज द बॉय हु ऑन द रेस, हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। क्लियर। लेकिन दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ईच जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एंड व्हाट जो है वो भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो ये तीनों होने वाले नहीं है, जो भी आपका आंसर होगा वो हु होगा, ऑप्शन नंबर ए, और 4 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। और 5 नंबर पर हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है कि विच सेंटेंस एज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी इस सेंटेंस में बताना है कि एक इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा है। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा है, तो इंडिफिनिट में आप लोग को सभी लोग को बताया गया था कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ऑल, सम, नॉन, मेनी, etc, ये सब कौन से प्रोनाउंस होते हैं, तो इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से कौन से अप्लाई कर रहा है इंडिफिनिट प्रोनाउन में। तो बोला गया है कि नोबडी वाज प्रेजेंट, तो हम लोग देखिए कि यहाँ नोबडी जो है वो किसको डिनोट करता है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन को डिनोट करता है। तो इसमें वही ना बोला गया कि कौन सा सेंटेंस है जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, तो हम लोग बता सकते हैं कि नोबडी वाज प्रेजेंट, हमारा ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, ए होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ए। लेकिन यहाँ देखते हैं आई किसको डिनोट कर रहा है, तो पर्सनल को कर रहा है, ही भी किसको कर रहा है, पर्सनल को, और दिस किसको कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव को। तो ये ऑप्शन हमारा तीनों नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है कि पिक द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट इज ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी बोला गया है कि आपको पिक करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, कुछ सेंटेंस दी गई है, वो भी सेंटेंस कौन सी है, दैट इज ब्यूटीफुल पेंटिंग। चलिए यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव की पहचान करनी है, तो इज जो होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, ब्यूटीफुल जो होगा हमारा एडजेक्टिव होगा, एंड पेंटिंग जो होगा ये नाउन हो जाएंगे। तो ये तो तीनों नहीं हुए, जो भी बच गया सेंटेंस वो क्या बच गया, डैट, तो डैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो राइट ऑप्शन इज ए, इसका करेक्ट आंसर है ए। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, लेकिन इज जो होगा ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ। ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के कारण ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, और पेंटिंग जो है नाउन हुआ, तो नाउन होने के कारण भी ये भी नाउन या तो वर्ब हुआ, और वर्ब होने के कारण ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं है। क्लियर है। तो आप लोग समझ गए कि 6 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कि पिक द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट इज ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी इस सेंटेंस में बताना है कि दैट इज ब्यूटीफुल पेंटिंग में कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसकी चूज करें, तो बोलेंगे दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्लियर। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन, Which is the correct pronoun for the Ditto are my best friend। बोला गया है कि कुछ सेंटेंस दिया गया है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, और बोला गया है कि एक करेक्ट प्रोनाउन की चूज करें जो उसके साथ सुटेबल हो।
तो आप देखेंगे कि डिटो डिटो आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप अगर दिस का प्रयोग करते हो तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आएगा। अगर दिस का करते हो तो दिस इज नॉट प्रोनाउंस, दे आर प्रोनाउन। ओके, एंड ही का प्रयोग करोगे ना तो ही के भी साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आएंगे, इज, इसके भी साथ आर आएंगे, लेकिन ये प्रोनाउंस को नहीं दर्शाता है। प्रोनाउन कौन सा दर्शाएंगे, दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ए होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यही बताता है कि चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई विल डू इट बाई डिटो डिटो फुल स्टॉप। आपको अभी जस्ट बताया गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब भी पहचान करना हो ना तो उसके सब्जेक्ट पर चले जाएंगे, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है, आई विल डू इट बाई। तो सभी लोग बताओ कि इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई का रिफ्लेक्सिव जब बनाते हैं तो क्या बनता है, माई सेल्फ। तो आप देखेंगे कि आई का रिफ्लेक्सिव इसमें कहीं माई सेल्फ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, माई सेल्फ। लेकिन यहाँ हिम सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ हिम सेल्फ नहीं आता है, हर सेल्फ नहीं आता एंड योर सेल्फ नहीं आता है। आई अगर है तो उसका जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ओके, एंड हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब बताइएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटने वाले प्रोनाउंस, और डिस्ट्रीब्यूटिव 3 ही होते हैं, 3 ही प्रोनाउंस को बोलते हैं। एक होता है ईच, दूसरा होता है आइदर, और तीसरा होता है नाइदर। ये 3 जो प्रोनाउंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि ईच, आइदर और नाइदर को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम लोग के क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आई तो होगा नहीं, आई इज द पर्सनल प्रोनाउन एंड दे इज द पर्सनल प्रोनाउन, और हिज जो होगा ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हम लोग 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए को जानेंगे, ठीक ना। राइट आंसर इज द ए। ओके, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया कि आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन, आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन इज दिस सेंटेंस। कौन से सेंटेंस में, तो ये वाले सेंटेंस में। ये वाले सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें से पोसेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन देखिएगा, दिस पेन इज माइन, यह कलम किसकी है, तो अधिकार किसका दर्शाएगा, मेरी है। तो मेरी का मीनिंग क्या होता है, तो माइन। तो इस सेंटेंस में बताओगे कि अधिकार किसको दर्शाया, मेरी को, तो मेरी इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में कौन सा दिया है ऑप्शन, तो सी, माइन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वो कौन सा होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, एंड दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ जो पेन होगा वो नाउन होगा, और इज जो होगा हेल्पिंग वर्ब। तो करेक्ट आंसर इज सी। 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 11th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज देयर्स, यानी बताना है कि ये देयर्स जो है वो प्रोनाउंस का कौन सा प्रकार है, कौन से काइंड्स हैं इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो देयर्स दिया गया है बताना है कि प्रोनाउंस का कौन सा प्रकार है। तो आपको बताए कि देयर में जब लास्ट में एस जुड़ जाए ना तो वो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, सिंपल सा समझो। तो हम लोग देखेंगे इसमें पोसेसिव प्रोनाउन कहीं दिया है, तो यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा इसका करेक्ट आंसर बी। तो देयर्स किसको डोनेट करता है, पोसेसिव प्रोनाउन को। अब पोसेसिव प्रोनाउन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में वही चीज को दे लिखा जाता है, और इसमें दे को क्या लिखा जाता है, देयर्स लिखा जाता है। ओके, तो हम लोग को देयर पूछा गया, तो देयर कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी देम सेल्फ हो जाएगा। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव इसका बनता नहीं है, तो वहाँ पर दीज एंड दोज होते हैं, क्या होते हैं, दीज एंड दोज। क्लियर। तो हम यही समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सॉरी ये देयर्स कौन से प्रोनाउन होंगे, तो पोसेसिव प्रोनाउंस होंगे। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग 12 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। और 12th में बोला गया है
कि which pronoun should replace the underline word, यानी इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यही चीज को अंडरलाइन करना था, यहां से लेकर यहां तक को अंडरलाइन करना है। तो बोला गया है कि जॉन एंड आई को आप रिप्लेस करो और उसके बदले में कौन से ऐसे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जॉन और आई, जॉन तो एक व्यक्ति हुआ, आई में हुआ, तो अगर हम दोनों को एक साथ बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, हम दोनों। हम इसके जगह पर हम ऐसे बोल सकते हैं, हम दोनों। तो हम दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी। तो वी इसमें देखेंगे कि वी कौन सा प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग जान गए हैं कि इसका 12th नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंड 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में ये क्या बोला गया है, 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अभी बताए थे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कहने का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे सेंटेंस में कि संबंध किसको दर्शा रहा है। तो दिस इज द हाउस डिटो डिटो जैक बिल्ट। तो हम सभी जानते हैं कि हु का प्रयोग हमेशा एक पर्सन के लिए किया जाता है, लेकिन अगर वही हाउस के लिए करना हो ना तो उसमें सभी से पहले हम लोग डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डैट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब बी जो है डैट, डैट इज द रिलेटिव प्रोनाउंस। डैट को हम लोग कौन से प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। और 14 नंबर में क्या बताया गया है कि which sentence contains a demonstrative pronoun। अब बताना है कि सेंटेंस में कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का कंटेंस है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आप लोग को पहचान करने के लिए क्या बताए थे, 4 चीज, दिस, डैट, दिस एंड दोज। ये चारों जो होते हैं ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे पहला सेंटेंस बोला है कि दिस इज माई पेन। तो ये बताओ कि इसमें दिस आया है, तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो हमारा राइट आंसर इज ए। लेकिन इसमें दिस आया है नहीं, तो हमारा राइट आंसर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। जो भी आंसर होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए वो कौन सा हो जाएगा, दिस इज माई पेन। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। और 15 नंबर में यही चीज को बोला गया है कि आपको पिक द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब बताओगे इंट्रोगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि आस्किंग फॉर क्वेश्चन, यानी आप क्वेश्चन पूछने की हक जताते हैं, आस्किंग फॉर क्वेश्चन। तो हम लोग को इंट्रोगेटिव में बताना है कि बताइए इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, आस्किंग फॉर क्वेश्चन। तो देखिए सेंटेंस दिया गया है पहले, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आप बताओगे कि इसमें क्वेश्चन किससे किया जा रहा है, क्या, तो क्या इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो आपसे पूछा जाए यहाँ व्हाट क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा। लेकिन इज होगा नहीं, नेम होगा नहीं, योर क्या होगा, नहीं होगा। इज हेल्पिंग वर्ब, नेम इज नाउन एंड योर इज एडजेक्टिव। तो हम लोग जान गए कि यहाँ व्हाट जो होगा वो कौन से प्रोनाउन होने वाले हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज एवरीवन, यानी एवरीवन जो है बोला गया कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज एवरीवन। एवरीवन जो है इस सेंटेंस में, कौन सा सेंटेंस में, इसमें एवरीवन यहाँ दिख रहा है सभी लोग को। तो एवरीवन पूछा गया है कि प्रोनाउन का कौन सा काइंड है। तो आप बता सकते हैं कि समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नॉन, ऑल, सम आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर में देखेंगे कि इंडेफिनिट कहाँ दिया गया है। तो इंडेफिनिट जो दिया गया है, यानी हम समझ गए कि 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा और इसका आंसर जो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस होगा। क्योंकि पर्सनल में पर्सनल तो आता नहीं है, पर्सनल इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्लियर, रिफ्लेक्सिव भी नहीं आएगा और नॉन ऑफ दिस होगा नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इंडेफिनिट होगा। और इंडेफिनिट किसको डिनोट करेगा, तो एवरीवन को करेगा। ओके, एंड 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यही चीज को देखेंगे कि बोला गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें बोला गया है कि बताइए कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ रिलेटिव प्रोनाउंस, इसमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउंस है? तो रिलेटिव प्रोनाउंस में यही बताए थे कि संबंध को दर्शा दे, तो इट तो संबंध को दर्शाता नहीं है, देम दर्शाएगा नहीं, हिम नहीं दर्शाएगा, जो भी दर्शाएगा वो क्या होगा? तो हु होगा। यानी दो सेंटेंस के बीच अगर हु दर्शा दिया तो कौन से प्रोनाउंस हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ऑप्शन नंबर इसका 17 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर। एंड 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस द टीचर गेव डिटो डिटो ए स्टूडेंट। ओके, तो अब बोला गया कि द टीचर गेव, तो ये बताओ ये हमारा यहाँ जो टीचर बना, जो टीचर बना ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, आने वाले जगह पर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप बताओगे कि दे ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है? तो नहीं। वी आता है? नहीं, ये सब्जेक्ट फॉर्म है। ही आता है? नहीं। तो बाकी ऑप्शन कौन सा बच गया? तो ऑप्शन नंबर ए। तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? देम। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर चलते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पिक द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी मेड द केक बाई डिटो डिटो फुल स्टॉप। अब बताएं कि रिफ्लेक्सिव की पहचान करने के लिए इसके सेंटेंस को देखेंगे। तो सेंटेंस क्या दिया गया है? सी मेड द केक बाई डिटो डिटो फुल स्टॉप। तो सब सेंटेंस में सबसे पहले किसको देखेंगे? सी। तो सी का बताओगे रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? पहले तो हर लिख देंगे, इसके साथ जोड़ क्या देंगे? हर सेल्फ। तो हम लोग जान गए कि इस सेंटेंस में सी का जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो कौन सा बनेगा? हर सेल्फ। तो हर सेल्फ देखते हैं ऑप्शन नंबर में कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग सभी लोग जान गए कि 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगर यहां पर आई होता तो आई के जगह पर क्या बनता? तो माई सेल्फ। आई के जगह पर क्या बन जाता? माई सेल्फ। ओके, एंड हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चूज द इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस समबडी हैज स्टोलन माई पेन। बोला गया कि इसमें से चूज करना है इस सेंटेंस में से कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन सा है। तो चलो, ये तो हम लोग का हैज जो होगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, स्टोलन जो होगा ये वर्ब होगा, और ये जो पेन हो जाएगा ये नाउन होगा, और ये जो होगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो बचा क्या? समबडी। तो समबडी इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो राइट आंसर इज ए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, एंड 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन में यही बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज दिस सेंटेंस? दे, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे दे आर माई कार। तो पूछा गया कि इसमें बताइए कि कौन सा सेंटेंस जो है प्रोनाउन है। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ तो प्रोनाउन दे होगा। तो दे कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो दे इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी दे, ही, सी, इट सब किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। तो हमारा 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। लेकिन यहाँ पोसेसिव प्रोनाउंस का पूछा जाए तो दे का बन जाएगा देयर्स, तो उसमें तो देयर्स दिया नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव में यहाँ हो जाएगा दिस, और इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? समबडी, एनीबडी। तो ये हम लोग का ऑप्शन कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, दे इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोसेसिव प्रोनाउन। पूछा गया कि इनमें से कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में बताए थे ना कि पोसेशन का दिखा दो, अधिकार को दिखाओ। चलो, दिस अधिकार है? नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव है तो इसका ये तो आंसर होगा नहीं। जो भी है डैट, तो डैट भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बताओगे कि अधिकार किसको दर्शा रहा है? तो यहाँ आवर है, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, एस लगाएंगे तो ये आवर्स हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर इज सी। और माई जो होगा ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि विच इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन।
इन दिस सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस दिया गया है ना, इसमें बोला गया है कि बताइए कि कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में एनीबॉडी आ गया, तो एनीबॉडी इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कैन तो होगा नहीं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, बीट होगा नहीं, बीट जो होगा ये मेन वर्ब हो जाएगा, और हिम जो होगा, हिम कौन से कंडीशन में आते हैं, तो ऑब्जेक्ट रूप में आते हैं। तो आप बताओगे कि प्रोनाउन के रूप में जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा, एनीबॉडी इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो 24 का राइट आंसर इज ए। ओके, एंड 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए। और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड, यानी नाउन को अगर रिप्लेस करके प्रयुक्त करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सभी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्वनाम, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ये तीनों नहीं होंगे, तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और आज प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त की जाती है। और आप लोग सभी लोग NTA वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू।